बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। पाकिस्तान की सियासत भी अजब है। कभी कोई इन होता है, कभी कोई आउट, कभी कोई माइनस, कभी कोई प्लस। अब की बार मौजूदा सूरत हाल में लग ऐसा रहा है कि जो माइनस फार्मूला है, इमरान खान साहब की बारी लगती है, क्योंकि एक तो ममनुआ फंडिंग का केस, इसके अलावा टेरियान उनकी जो बेटी है उसके हवाले से मुबैना तौर पर उनको छुपाने के हवाले से जो केस है वो चल रहा है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो केसेस हैं वो सर पर मंडला रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब के लिए आखिरी उम्मीद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, उनको खतूत लिखे गए हैं जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, और उसी के साथ कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जहां पे इदारों की सियासत के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उनकी मुदाखलत है, उसके हवाले से भी उनसे बात की गई है। देखना यह है कि ऐसी सूरत हाल में आरिफ अलवी अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वापसी और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो इंतखाबात 90 रोज में कराने के हवाले से बात हो रही थी, उसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली के हवाले से उनका कहना है पहले रियासत तो बचा लो, इंतखाबात होते रहेंगे, 90 नहीं 70 दिन में करा लेना। गोया लगता है ऐसा है कि पंजाब और केपीके के अंदर आम इंतखाबात 90 रोज जो कि आइन में दर्ज है ये होते हुए नजर नहीं आते, और अगर ऐसा होता है तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी और कौन जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असम्बलियों की तहलील और फिर हुकूमत पर जल्द इंतखाबात के लिए जो दबाव डाला जा रहा था, क्या वो हिकमत अमली दुरुस्त साबित हुई है? और फिर नून लीग की अवामी राब्ता मुहिम जिसमें 5 का टोला निशाने के ऊपर, और एक और अहम सवाल कि 2023 क्या आम इंतखाबात का साल होगा। ये वो चीजें जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और साथ साथ मौजूदा हुकूमत को जो चैलेंजेस जिसमें दरपेश है, एक तो सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम है ही, उसी के साथ साथ जो दहशत गर्दी है उसमें जो इजाफा हो रहा है, इन तमाम चीजों का हल है किसके पास? इंतखाबात हो जाते हैं, क्या मुंतखब होने वाली जो भी हुकूमत होगी उसके पास पाकिस्तान के इन मसाइल का हल है? इस पर बात करेंगे। आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मुर्तज़ा सुलंगी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार एंकर पर्सन आदिल शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार अतर काज़ी मेरे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, यह मुझे बताइएगा ये जो माइनस फार्मूला है अब की बारी ऐसा लगता है ये इमरान खान की, ये कोई नया तो नहीं है, इससे पहले भी ये माइनस फार्मूला चलता चला आया है मुख्तलिफ सियासी जमात की जो लीडरान है उनके ऊपर। आप समझते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत में जो माइनस का फार्मूला है अब ये एप्लीकेबल है, या फिर जबरदस्ती अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? देखें, किसी को भी सियासत से माइनस करने का जो अमल है वो इंतज़ामी जो अहकामात हैं और जो फरमान हैं उनके ज़रिए मुमकिन नहीं है। जब तक कि जिस सियासी शख्सियत को माइनस करने की बात की जा रही है वो अपने अमल से ख़ुद अपने आप को माइनस ना कर ले। बहुत सारे लोग हैं सियासत में जिनके पास कोई ओहदा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद तारीख का बड़ा अरसा वो सियासत पर हावी रहते हैं। गांधी के पास कोई ओहदा नहीं था। नवाज शरीफ को आपने देखा कि 2017 का जो जुडिशल अमल हुआ उसके नतीजे में पार्टी की सरबराही से हटाया गया। नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान की सियासत से आउट नहीं है, लेकिन अगर कोई सियासी तौर पर कोई बहुत ही भोंडे फैसले करे तो उसके नतीजे में आप कोई रियासत उनके खिलाफ कोई कदम उठाए या ना उठाए वो गायब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे किरदार हमारी सियासत में भी लेकिन हैं, दुनिया सुलंगी साहब, माजी के अंदर भी ये जो माइनस वाला होता रहा है उसमें तो इल्जामात वही इदारों के ऊपर इल्जामात लगते रहे कि जनाब वो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो नहीं चाहते, माइनस कर दिया, आउट कर दिया। यानी ये जो इन और आउट की पॉलिटिक्स है, जो सियासत में आ जाता है, जो इन हो जाता है उसके लिए सब अच्छा होता है, जो एग्जिट कर जाता है या एग्जिट कर रहा होता है उसके लिए फिर इल्जामात होते हैं, चाहे वो इदारे हों चाहे वो जुडिशरी हो। जी, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि सियासतदान और सियासत का खात्मा सियासी अमल के नतीजे में होता है। रियासती इक़दामात, अदालती फैसलों या जो मावराए आइन या मावराए कानून
जो फैसले हैं, यहाँ तक कि किसी को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने से भी उनकी सियासत लाजमी तौर पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि कई बार तो वो जिला बख्शती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को एक अदालती कत्ल के ज़रिए इस दुनिया से गायब किया गया। वो सियासत से गायब नहीं हुए, उनकी पार्टी ने कई बार बाद में इक़्तिदार संभाला है, लेकिन उनको उनके कत्ल का हुक्म करने वाले जो साहब हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं। ठीक है, मैं अदर काज़मी साहब आपकी तरफ आता हूं जरा। जिस तरह से मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बात की है, खान साहब बार बार आजकल इन्हीं खदशात का इजहार कर रहे हैं कि उनको क्रॉस लगाया गया है, उनको अलहदा किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, यानी गोया वो उसी माइनस की बात कर रहे हैं जो माजी में भी होता रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि जो केसेस हैं, जो मुकदमात हैं, माजी के अंदर भी जो मुख्तलिफ सियासी जमातें, उनके रहनुमाओं ने बड़ी बड़ी सोबतें बर्दाश्त की हैं, सख्तियां बर्दाश्त की हैं, तो अगर आज इमरान खान साहब अपने ऊपर केसेस जो हैं उनका अगर वो सामना करते हैं या उन केसेस के नतीजे में उनको सजा हो जाती है, तो वो उससे इंतकामी कार्रवाई क्यों करार देना चाह रहे हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इसका फैसला तो वो खुद ही कर सकते हैं कि वो क्यों ये कर रहे हैं। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है कि रेड लाइन लगाने की बात है, ये इमरान खान का बयानिया नहीं है। ये बहुत सारे हमारे सीनियर जो दोस्त हैं, सहाफी हैं, वो टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। ये सोहेल वड़ाई साहब ने भी फरमाया, दीगर दोस्तों ने भी बताया। क्यों उन्होंने ये बताया? उन्होंने कोई हवा से ये बात नहीं कर दी, उनके पास इंफॉर्मेशन है। वो ये खुलेआम ये कहा जाता है कि अब इमरान खान की कबूलियत नहीं है। कबूलियत किस तरफ से नहीं है? इशारा दिया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। बाकी जो केसेस हैं, अगर वो केस आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, उसमें सजा होती है। और कोई भी जो केस इस वक्त खान साहब के ऊपर है, वो अपने इंतहा के अमल तक नहीं पहुंचा। चाहे वो इलेक्शन कमीशन का केस हो या किसी और जगह पे चलने वाला केस हो, उसमें दीगर अदालतें मौजूद हैं। वो अदालत से उनको रिलीफ भी मिल सकती है और कानूनी अमल चलता रहेगा। तो ये चीज तो है कि माजी में भी लोगों के ऊपर केस हुए और वो केस चलते रहे और अभी भी चल रहे हैं। अगर खान साहब के ऊपर केस होगा तो वो भी चलना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या ये केस बदनीति पे हैं या माजी में भी जो केस किए गए थे वो बदनीति पे थे। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खान साहब को भी समझ आ रही होंगी, जो उनके मुखालफिन माजी में बात करते थे। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सहाफियों को भी समझ आ रही होंगी। इसी इस्लामाबाद के अंदर मतीउल्लाह जान को, दीगर सहाफियों को उठाया गया। उस वक्त बहुत सारे सहाफी उसको मानते नहीं थे। खान साहब भी कहते थे कि मुझे नहीं पता। अब जो सहाफियों के साथ हो रहा है, गुज़िश्ता रात को भी एक सहाफी की गिरफ्तारी हुई, तो अब वो सिलसिला चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल में हर किसी के लिए लर्निंग प्रोसेस है। हर कोई, चाहे रियासत हो, चाहे सियासत हो, चाहे सहाफत हो, हम सब सीख रहे हैं और एक सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, एक इर्तकाई अमल से गुजर रहे हैं। लेकिन इस पे जिम्मेदारी ज्यादा जो है ना, वो हमारे लीडरान पे आती है। चाहे खान साहब हो या पीडीएम की मोजिज क़यादत हो जाए, इन लोगों ने हमें इस बहरान से निकालना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हालात है, मुझे लगता नहीं है कि सियासी क़यादत इस पोजीशन में है कि वो हमें इन हालात से निकाल सके। जी आदिल शाहजेब, आप इसमें क्या कहते हैं कि क्या वाकई हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि जो सियासी लीडरशिप है वो इन हालात से हमें निकालने से कासिर है? और फिर इस पर मैं कमेंट, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, ये जो बात है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है, ऐसा ही कुछ है? मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं कि मकबूलियत क्या होती है और कबूलियत क्या होती है। 2018 में इमरान खान साहब की कबूलियत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनकी मकबूलियत ना होने के बराबर थी। उसके बावजूद जो है आरटीएस ने उनकी मकबूलियत बढ़ा दी और वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये अब एक ऐसी तल्ख तारीख है जिस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। इस वक्त ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत से जाने के बाद उनका जो कोर वोटर और सपोर्टर था वो दोबारा उनके पास आया, लेकिन कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क के मकबूल तरीन रहनुमा, और पीटीआई जो है मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात हमने देखे, वहां से 14 सीटें उठाने वाली पार्टी जो है वो 37-38 यूनियन काउंसिल भी ना जीत पाई। इसी तरह फिर आप जो केपी में बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे, पिशावर की मेयरशिप, वो मेयरशिप जो वो शहर जो कि 10 सालों से वहां पर तहरीक इंसाफ का राज रहा है,
हाँ, अलबत्ता ये कहा जाता है कि जी पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे 18, उसमें तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के अपने हल्के थे, वो डिफरेंट फैक्टर्स थे। वो नून लीग ने उन लोगों को वोट दिया जिनको टर्न कोड कहा जाता है आजकल के सियासी अगर इस्तेमाल की जाए। फिर नून लीग के अपने उम्मीदवार जो थे, जो उन हल्कों में 30-35 सालों से नवाज शरीफ के साथ हैं, उन्होंने उनकी मुखालफत की। तो ये इस वक्त कहना कि इमरान खान साहब जो हैं वो इतने मकबूल हो चुके हैं और कि वो 2/3 ले जाएंगे, इससे तो मैं एग्री नहीं करता। अलबत्ता जहां तक कबूलियत की बात है, तो देखें इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों का माजी भी रहा है इस तरह से, लेकिन आजकल तो कोई पटाखा छूट जाए, किसी को हथकड़ी पहना दी जाए, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, सीधी सीधी उंगलियां जो है वो इदारे पर उठा दी जाती हैं। अब इदारे का कबूलियत से लेना देना नहीं है। हमारा आइन यही कहता है, खुद इदारे भी यही कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं। लेकिन खान साहब ये मानने को तैयार नहीं है। अगर आदिल खान साहब मानने को ये तैयार नहीं है। नहीं, देखिए खान साहब तो अभी तक ये भी मानने को नहीं तैयार कि वो वजीर-आज़म हाउस से अदम एतमाद के जरिए रुखसत होने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ये अब पाकिस्तान की तारीख है। वो तो अभी भी अपने आप को अनअपोज्ड और ताहयात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का समझते हैं। तो उनके समझने ना समझने से नहीं होगा, लेकिन हमारे पास कुछ तो ऐसे इशारे होने चाहिए ना कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि अब इदारा जो है उसमें इमरान खान की कबूलियत वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। देखिए इनके ये जो 2 केसेस है, फॉर एग्जांपल ममनुआ फंडिंग केस है, 8-10 साल पुराना केस है। इस केस का इदारे से हाँ लेना देना है। जब इमरान खान साहब लाडले थे, उनको बचाया गया इस केस में। अब इदारे का इस केस से क्या लेना देना, या उनकी मुबैयना बेटी है, पर्सनल चीजों पे मैं वैसे बात नहीं करता अपनी सहाफत में, लेकिन या उनको एक्सेप्ट करें या उसको डिनाई करें। ये क्या बात हुई कि आप कह रहे हैं जी अब मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं। भाई आप इलेक्शन जीत के आ चुके हैं 8-10 सीटों से, अभी डी नोटिफाई अभी आपने होना है, तो चले ये तो अदलिया के फैसले होंगे। लेकिन देखिए अब थोड़ा सा मैं अगर आ जाऊं, ये तो हमने इमरान खान साहब की सियासत का थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम करना मेरा ख्याल है जरूरी है, लेकिन इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है उनकी भी प्रायोरिटीज हमें ठीक नहीं लग रही। इस वक्त आपके मुल्क के 2 मसाइल हैं। एक सिक्योरिटी है, जो मेरे ख्याल में मईशत से भी बड़ा मसला इस वक्त बन चुका है, जो कि साने पिशावर हुआ, 102 जवानों की लाशें वहां पर उठी हैं। दूसरा जो माशी मसला है, इस पर शहबाज शरीफ साहब को आगे बढ़कर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को एक खुला खत लिखना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी पता चले कि कौन इस मुश्किल घड़ी में रियासत का सोच रहा है, मुल्क का सोच रहा है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का सोच रहा है, और कौन अपनी सियासत कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब को कौमी असम्बली में खिताब करना चाहिए था, उनको एतमाद में लेना चाहिए था। हमारी अस्करी क़यादत को भी अब वक्त आ चुका है कि पार्लिमान को और अवाम को इस मामले में एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन ये काम देखें सबसे ज्यादा जो है ना वो कौमी क़यादत का है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें आगे बढ़कर देखें। कमर जमान कायरा साहब कह चुके हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कह चुके हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं है। आगे बढ़कर इमरान खान साहब को दावत दी जाए, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर आए, क्योंकि देखें ये फरीद, ये जो 2 इस वक्त आपके मसले हैं ना, सिक्योरिटी वाला और मईशत वाला, ये मैं पिछले 2 महीनों से बार बार अपने कॉलम्स में भी कह रहा हूं, प्रोग्राम्स में भी कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर मामलात मजीद बिगड़ते हैं तो ना पीटीआई, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, ना मौलाना के पास सियासत के लिए कुछ बचेगा। ठीक है आदिल, आपने जो बात कही है कि बिल्कुल आपकी इसी बात के ऊपर मैंने एक जरा ब्रेक ले लेनी है, इस बात को आगे लेके चलते हैं कि जो प्रायोरिटीज और गवर्नमेंट की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुशाहिद हुसैन सैयद भी ऑन द फ्लोर क्या कह चुके हैं ये भी आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। मुर्तज़ा असलंगी, अतर काज़मी और आदिल शाज़ेब मेरे साथ मौजूद है। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत का रुख क्या होने जा रहा है उस पर एक तज्जिया ले रहे हैं आपने आज के इस प्रोग्राम में। एक ब्रेक के बाद मजीद बात। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुर्तज़ा असलंगी साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने क्या कहा सेनेट में, जरा ये आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे चलते। इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टुडे, नॉट अबाउट एनी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी, इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू, रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं। क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। अगर नहीं करेंगे तो देन देयर विल बी अ वैक्यूम, फिर कोई और आ जाएगा, जनरल आइंदा खान आ जाएगा या नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी और सब रोएंगे कि जमहूरियत की बहाली करें। तो आई थिंक द टाइम हैज कम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इज द फ्यूचर।
जी मुर्तज़ा असलंगी साहब, बड़ा अलार्मिंग है अगर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ये बात ऑन द फ्लोर यानी सेनेट के अंदर ये बात कर रहे हैं कि जनाब लूली लंगड़ी हुकूमत है, जल्द इंतखाबात कराएं, चीज़ें कंट्रोल करें। आपको क्या लगता है सर? मेरा सवाल यही है कि सारी सूरत हाल में जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में होने वाले इलेक्शन, उनके गवर्नर्स कह रहे हैं कि जनाब अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है, तो फिर आम इंतखाबात तो बड़ी मुश्किल सी एक चीज़ है। व्हाट डू यू थिंक, गवर्नमेंट चाह क्या रही है, क्या सोच रही है? देखें, मैं ये तो समझता हूँ कि जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो उसके फ़ौरन बाद इनको पीटीआई के साथ मिलके कोशिश करनी चाहिए थी कि कोई रूल्स ऑफ द गेम तय करके इलेक्शंस में चले जाते, लेकिन उस वक्त ये नहीं हुआ। और वक्त गुजरने के बाद अब जो सूरत हाल है मुआशी और जो सियासी जो तकसीम है और जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर है, उसमें अब आप मुल्क को ऐसे छोड़कर भाग नहीं सकते। इस वक्त ऐसे जो बुनियादी जो मसाइल हैं वो तय किए बगैर आप सिर्फ हुकूमत छोड़ के भागें, ये एक कोई जिम्मेदाराना अमल नहीं होगा और उसके जो नताइज हैं वो मुल्क के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि एक कौमी इत्तफाक राय पैदा किया जाए। बदकिस्मती ये है कि पीटीआई किसी किस्म के मुज़ाकरात और गुफ्तगू में जो कि मुस्तकबिल का कोई राह अमल तय करे उसके लिए तैयार नहीं है। वो सर उनकी तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब तो वो तो गिरफ्तारियों में अब तो बिजी हैं। से एक मशरूत एक मुज़ाकरात की बात करते रहे कि बस हमारी बात मान लें, आप फौरी तौर पर इलेक्शन करा दें तो फिर तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं होगी। ये जो तरीका है उसके नतीजे में मुल्क मजीद बहरान का शिकार हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत अगर ये पार्लिमान में नहीं भी आते तो पार्लिमान से बाहर कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें जिसमें इनको बुलाएं। पीटीआई के अंदर और भी लेकिन मुर्तज़ा असलंगी साहब, मेरा एक सवाल है कि आप ये बात जो कर रहे हैं कि आज की तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी तो हुकूमत ने पीटीआई हुकूमत के कांधों पर डाल दी कि ये सब कुछ इमरान खान और पीटीआई की मरून मिन्नत है जो ये हालात हम देख रहे हैं। देखें, अब ये जो पीडीएम का जो मौक़िफ़ है उसकी तर्जुमानी वो खुद ही कर सकते हैं, तो मैं तो उनका नहीं हूं तर्जुमान। मैं आपका तज्जिया लेना चाह रहा हूं उसमें कि मेरे ख्याल में देखें, वो शायर ने कहा था ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो जो कुछ हालात हैं इस मुल्क में उसमें जो 7-8 महीने हैं उनका भी एक किरदार होगा, लेकिन सिर्फ पिछली जो 8 महीने हैं उसकी वजह से नहीं है। मेरे ख्याल में ज़रूरत इस बात की है कि जो अहम मसाइल हैं, चाहे वो मुआशी हैं चाहे वो आइनी हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो निगरान हुकूमतों का जो तस्वुर आया था 18वीं तरमीम में, वो इसलिए आया था कि जी आप इलेक्शन जब कराएंगे, चाहे कौमी असम्बली के हों या सूबा असम्बली के हों, उस वक्त निगरान सेटअप होगा। इस वक्त जो आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस कराना चाहते हैं तो मरकज में तो निगरान सेटअप नहीं है, तो क्या वफाकी हुकूमत असरअंदाज नहीं होगी इन इलेक्शंस पे? और पहले ही इमरान खान इलेक्शन कमीशन पे और निगरान हुकूमतों पे और जो वफाकी हुकूमत है उन पर एतराज़ात उठा रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो इलेक्शन होंगे वो कैसे काबिल कबूल होंगे? ये एक बड़ा आम सवाल है मुर्तज़ा असलंगी साहब, और यही वो सवाल है जो कि हम उठाते भी रहे। नहीं, एक और सवाल भी है जी। वो ये है कि अगर अप्रैल में इलेक्शन हो भी जाते हैं, उसके नतीजे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमतें बनेंगी वो 3 महीने के लिए तो नहीं होंगी, वो तो 5 साल के लिए होंगी। उनके पास बेपनाह अख्तियारात और ताकत है, जिले इंतजामिया की, पुलिस की, रेवेन्यू की। वो हुकूमतें मुझे नहीं पता किसकी होंगी, जिसकी भी होंगी, वो आने वाले कौमी असम्बली के इलेक्शंस पर असरअंदाज होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम फैक्टर है। अतर काज़मी साहब, पीटीआई की ख्वाहिश ये जरूर रही है और असम्बलियों के तहलील की वजह से भी खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी बेहतरीन हिकमत अमली है, हुकूमत बंद गली में आ गई है और ये इसलिए किया ताकि आम इंतखाबात हो जाएं। अब मामला यहाँ पे ये कि सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम और फिर उभरती हुई ये जो दहशत गर्दी की लहर है, मामूली तो नहीं है। ये
ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात हो जाना, और जो सवालात मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने उठाए बड़े वैलिड सवालात हैं, तो केपी और पंजाब में जल्द या 90 रोज में इंतखाबात हो जाना, क्या वो उन मकासद को केटर कर सकेंगे जो पीटीआई जिसको हासिल करना चाहती है? वगरना तो जो हालात हमें नजर आ रहे हैं ये 90 रोज में होते हुए तो नजर नहीं आते इंतखाबात। देखिए, पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। हालिया तारीख में अगर कोई हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आई है और उस हुकूमत ने एतराफ किया है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं, तो वो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है। इनके वुज़रा ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हमें आके बताया गया कि एक ऐसा आर्मी चीफ की तैनाती होगी कि आप लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी। वुज़रा ऑन रिकॉर्ड है, ये कहते रहे कि हमें डरा के कहा गया कि हमारे हवाले ये हुकूमत की गई, हम अपनी सियासत की कुर्बानी दे रहे हैं, हमने फिर ये हुकूमत संभाली। तो सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो था जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, और उन्हीं से डील करके ये मौजूदा जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट, उन्हीं से डील करके ये लोग इक्तदार में आए। और उसके बदले में इन्होंने अपनी सियासत नहीं, इन्होंने अपने केस पहले खत्म किए, नैब के कानून में तब्दीली की और तमाम तर रिलीफ लिया अपनी जात तक, चाहे वो मरियम बीबी के केसेस में हो। ये सारा मुबैना तौर पे उस डील का हिस्सा है जो कुछ हम देख रहे हैं। बाकी आगे बात के क्या आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, या क्या पंजाब या केपीके के इलेक्शंस का क्या असर पड़ेगा जनरल इलेक्शंस पे। देखें, पाकिस्तान के आइन के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि अगर असेंबली टूटेगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, और ये इस चीज को इस हुकूमत को भी पता है, और इस हुकूमत को यही मसला बना हुआ है, इसलिए कि आपने जो अपनी सियासत करनी होती है वो आइन और कानून के अंदर करनी होती है। अगर असेंबलियां तोड़ना गैर आइनी कोई चीज थी तो वो तो बता दिया जाए, अगर गैर आइनी चीज नहीं थी तो आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। और आपको ये भी डर है कि हम ये दोनों सूबों में इलेक्शन हार जाएंगे और फिर हमारे एमएनए के लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। सोलंकी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, एक तो इंतजामिया का कंट्रोल भी होगा और उसके साथ साथ हर एमएनए की सीट के नीचे 2 एमपीए होते हैं। अगर एमपीए पहले ही मुंतखब हो चुके हैं, वो क्यों खर्चा करेंगे एमएनए के इलेक्शंस में? ये मिल के इलेक्शन लड़ा जाता है, और इनको भी पता है कि चाहे कोई माने या ना माने, जितने सर्वेज हैं, जितने सर्वे कंपनियां हैं पाकिस्तान के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनके सर्वे चेक कर लें, पीटीआई इनसे बहुत ज्यादा आगे। अगर वो 50% पे है तो ये 20% पे, तो ये तो सबने नजर आ रहा है, और इसी वजह से ये इलेक्शंस नहीं करवा रहे। और 13-14 जमातें मिलके भी जो है इलेक्शंस हार चुकी हैं, तो ये इनको पता है कि हमने इलेक्शन यहाँ पे हार जाना है, और ये इनके लिए मसला है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। जनरल इलेक्शन थोड़ा सा पीछे ले आए, सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा दिए जाए। इलेक्शन तो आपने वैसे भी करवाने, अगर आप 33 या 35 सीटों के ऊपर इलेक्शन करवा रहे हैं कौमी असेंबली का, और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि जी पैसे नहीं है हमारे पास, तो वो क्या कोई मंतक बनती है? फिर आप जनरल इलेक्शन इकट्ठा ही करवा दें, सूबों का और वफाक का। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इस वक्त हुकूमत वफाकी हुकूमत तो नहीं मान रही, लेकिन सूबाई इलेक्शंस को आगे करने की जो भौंडी कोशिश की जा रही है, और गवर्नर साहिबान से जो कुछ लिखवाया जा रहा है, और एक धमाका के साथ ही वो बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, वो अपनी तरफ से जारी है कोशिश, लेकिन आइन के अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शंस इन्होंने 90 रोज के अंदर करवाने। ठीक है आदिल, इस पे कमेंट कीजिएगा आपके, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आइन के मुताबिक 90 डेज में होने हैं, यानी कोई प्रोविजन भी है अगर 90 डेज में नहीं होते हैं तो क्या ये कोई जैसे कि कहा जा रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी होगी, आर्टिकल 6 लगेगा, क्या इतना ही आसान है? इस पर कमेंट कीजिएगा। देन मैं आपसे दूसरा ये जो इलेक्शंस के हवाले से मजीद बात है उस पर मैं करूंगा आपसे। देखें, एक तो ये है कि मैं बचपन से अतर काजमी साहब की एनालिसिस की बड़ी कदर करता हूँ। ये मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो थे और उनकी 55वीं सालगिरह आई है, तो अतर साहब ने तो जो बातें की हैं वो सर आंखों पे। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त देखें ग्राउंड पर हालात ऐसे नहीं है कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। उसूली तौर पर होने चाहिए, 90 रोज के अंदर होने चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल ये है ना कि क्या इमरान खान ने मुल्क और कौम के मफाद में असेंबलियां तोड़ी हैं? जब वो हुकूमत में थे इलेक्शन करवा देते ना, असेंबलियां तोड़ देते, चले जाते, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। जैसे ही उनकी हुकूमत गई है, उनको पड़ गई है कि जी अपनी ठीक ठाक उन्होंने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, केपी में भी और पंजाब में भी खुद उनके 90% लोग उनको कोस रहे हैं। और देखिए इस वक्त हालात नहीं है ग्राउंड पर, फरीद हालात नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है। दूसरा जो सोलंकी साहब ने बात की ना, देखिए असल में इशू ये है कि इस बात की क्या गारंटी है
कि इमरान खान साहब पंजाब और केपी की निगरान हुकूमतों को वो तस्लीम नहीं करते, गवर्नर्स को वो तस्लीम नहीं करते, फेडरल हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, तो इलेक्शन हो भी जाए तो वो नताइज को तस्लीम करेंगे। और जहां तक सर्वेस की बात है तो देखिए, सर्वे तो बरतानिया जैसे मुल्क में ब्रेग्जिट का जो सर्वे था, ब्रेग्जिट नहीं होना था, लेकिन सर्वे बिल्कुल उल्टे हो गए। यूएस इलेक्शंस में ओपिनियन पोल्स जो हैं वो आजकल उल्टे हो जाते हैं। दो यूएस इलेक्शंस में हमने देखा, प्रेसिडेंशियल में। तो ये मामला ऐसे है कि यहाँ पाकिस्तान में सर्वे नहीं चलते, एक ही सर्वे चलता है जो हमने कराची में तो देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आदिल इस वक्त, यानी सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त आपके नजदीक क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, टेररिज्म है? में फरीद, एक तो मेरी अपनी रिकॉर्डिंग शुरू होनी है तो आई हैव टू लास्ट कमेंट, बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा पड़ेगा। लेकिन लास्ट कमेंट मेरा ये है कि इस वक्त आपको मिसाके मईशत और मिसाके इंसदादे दहशतगर्दी करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क आगे चलना उसका खुदा ना खास्ता महाल होता जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब आपका, थैंक यू सो मच जी। मुर्तज़ा असलंगी साहब एंड अतर काज़मी साहब, सर मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं आप दोनों को ज्वाइन करता हूं, ब्रेक के बाद आते हैं इस पर मजीद आगे बात। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अतर काज़मी साहब, इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि ये एक बड़ा सवाल है, वैसे वैलिड क्वेश्चन है कि आइंदा इलेक्शंस जो हैं वो हो भी जाते हैं तो उसके रिजल्ट्स खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे कबूल करेगी? क्योंकि कबूलियत तो यहाँ पे ये है कि अगर उनकी मर्जी का या जो चाहती है रिजल्ट्स पीटीआई वो आ जाएं तो वो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन पे भी इल्जामात हैं और जो इंतखाबी तरीक़ाकार या फिर जो धांधली का एक शोर है वो भी मचाया जाता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह अभी आदिल भी कह रहे थे कि जी हालात साजगार नहीं है, हालात वाकई साजगार नहीं है, वो हुकूमत के लिए साजगार नहीं है, पीडीएम के लिए साजगार नहीं है, और उनको पता है कि हमने इलेक्शन हार जाना है। और इसी वजह से जो मेरे दोस्त सुबह शाम आइन का ढंडोरा पीटते थे, अब वो कह रहे हैं कि जी आइन में लिखा हुआ है तो क्या मसला है, कोई मसला नहीं, हमें नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। पाकिस्तान की तो ग्राउंड रियलिटीज शुरू से ही बड़ी मुख्तलिफ किस्म की हैं, तो अगर आपने उसके मुताबिक चलना है, फिर आइन और कानून को आप बंद करके रख दें कहीं पे, यहाँ पे आप जमहूरी हुकूमत खत्म कर दें। एक तरफ जमहूरियत पसंदी का दावा, दूसरी तरफ इंतखाबात से फरार, तो ये इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत को पता है कि हमने हार जाना है, इस वजह से वो इंतखाबात से फरार इख्तियार करें। दूसरी बात ये कि अगर इमरान खान नताइज नहीं मानेंगे तो भाई इस मुल्क में नताइज किसने माने? क्या 2018 के नताइज पीडीएम ने माने थे? 2013 के नताइज किसी और ने माने थे? 2008 के नताइज माने थे? 1991 में या 1987 में, 88 में, जब भी इलेक्शंस होते हैं कोई भी नताइज यहाँ पे नहीं मानता, तो उसको बुनियाद बना के फिर तो तायात जनाब इंतखाबात को आप मुलतवी कर दें। तो ये तो नहीं हो सकता कि पहले कहें कि जी वो ये हो जाएगा तो लिहाजा जो है ये हम इंतखाबात नहीं करवा सकते। ये सारी भोंडी किस्म के एक्सक्यूजेज हैं, ये इनके एक्सक्यूजेज से ज्यादा ये और कुछ नहीं है। इंतखाबात होंगे ही तो सियासी बहरान हल होगा, इसलिए कि आपकी 13-14 जमातों की हुकूमत है, तो ये एक बयानिया नहीं बना पा रहे, ये मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं लेके आ रहे। अभी आदिल जो मेरे से बहुत ज्यादा छोटे हैं, उन्होंने जिक्र भी किया, वो ये कह रहे हैं कि एक मिसाके जमहूरियत और एक मिसाके मईशत किया जाए। वो इतने छोटे हैं, इस वजह से उनको ये चीज समझ नहीं आ रही कि 13-14 जमातों की कौमी हुकूमत तो कायम है, और वो कौमी हुकूमत आई इसलिए कि एक नायल शख्स की वजह से आपकी मईशत, आपका सब कुछ खराब हो गया था, तो फिर उसके साथ आपने मिसाक क्यों करना है? तो ये शो करता है कि इन लोगों से चीजें संभाली नहीं जा रही हैं, और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि खान साहब को भी इस सिस्टम के अंदर मुर्तज़ा असलंगी साहब, इलेक्शन मसाइल का हल है? देखें, ये काज़मी साहब ने दो बड़े अहम सवालात उठाए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हालिया तारीख में ये जो हुकूमत आई है ये इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, लेकिन वो इसका जिक्र नहीं करते कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो देरीना ख्वाब था प्रोजेक्ट इमरान, वो बड़े अरसे से, कई अशरों से, ख़ास तौर पर 2011 से उसको पाया तकमील पहुंचाया गया 2018 में, जिसके नतीजे में आपने देखा कि जो पीएमएलएन की हुकूमत थी पहले उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया, जिस तरह के अदालती फैसले लाए गए, जिस तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत को निकाला गया, जिस तरह से शाहिद खाकान की हुकूमत को कमज़ोर किया गया, जिस तरह से 2018 के झुरलू इंतखाबात कराए गए, जिस तरह से आरटीएस बिठाया गया। आप यूरोपीय यूनियन की जो फाइनल रिपोर्ट है वो पढ़ लें, उसमें तफसीलात हैं कि किस तरह से धांधली की गई, किस तरह से जनूबी पंजाब महाज बनाया गया, किस तरह से ट्रक के निशान से और जीप के निशान से इलेक्शन लड़ाए गए।
ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। और खुद इमरान खान ने कई इंटरव्यूज में, तकरीरों में ये बात तस्लीम की है कि अमलन उनकी हुकूमत एजेंसियां चलाती रही। बजट के इजलास जो है उसके लिए हाजिरी उन्होंने किसने बनानी थी। तो ये तमाम चीज़ें उनके अपने इंकिशाफात से भरपूर है। आप अवन चौधरी से पूछ ले कि किस तरीके से, किसके कहने पर नवाज शरीफ और उसकी बेटी को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया और ये यकीनी बनाया गया कि उनकी बात ना आए। अब आइन जो है वो एक लाइव डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई एक आर्टिकल नहीं है। आइन के आर्टिकल में लिखा था कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो तो वजीर आजम असेंबली तोड़ नहीं सकते। आपने देखा कि किस तरीके से वो असेंबली तोड़ी गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि ये जो असेंबली तोड़ी गई थी ये खिलाफ आइन थी। क्या इमरान खान और आरिफ अलवी और फवाद चौधरी और इन तमाम लोगों पर कोई आर्टिकल 6 लगा? हर आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 नहीं होती। इसी आर्टिकल में जिसमें यह लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, इसके अंदर आर्टिकल 218(3) भी है जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए कि आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शंस हों। इसी आइन के अंदर आर्टिकल 254 भी है जो कि कुछ इस्तिस्ना जो है उसकी इजाज़त देता है। इसी आइन के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं जिसमें असेंबली की मियाद बढ़ाई भी जा सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी की जा सकती है। तो आप चेरी पिक नहीं कर सकते। तो सलंगी कि जो साहब, आपको सलंगी पसंद साहब, आए आर्टिकल उसका जिक्र कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी के इम्कानात आपको नजर आते हैं इनसाइडर्स के? इस वक्त की जो सूरत हाल है, चले आप टेररिज्म ले लें, उसके साथ साथ आपकी फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अगर हुकूमत ऐसे स्टेप्स लेती है तो क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं? अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। मैं ये तलकीन करूंगा और दरख्वास्त करूंगा तमाम सियासी जमातों से कि जो इस वक्त मुल्क के जो 3 बड़े मसले हैं, जो सियासी पोलराइजेशन है उसके खात्मे के लिए आप कोई प्रोग्राम दें, जो मुआशी बदहाली है, जो 22 दफ़ा हम IMF के प्रोग्राम में गए हैं और बार बार घूम के उधर पहुंच रहे हैं, इसके बारे में कोई मुआशी सिमत का ऐलान करें। और जो नेशनल एक्शन प्लान जिसको हम भूल गए थे, जिसके नतीजे में हमें लाशें उठानी पड़ रही हैं हर रोज, इसके बारे में कोई प्लान करें। हर चीज पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी बातें हैं सियासत करने के लिए। इन 3 उमूर पर एक कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। अतर काजमी साहब, वेरी वैलिड पॉइंट बाय मुर्तजा सलंगी साहब की। ये 3 नुकात हैं, 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बैठे सारी सियासी जमातें। खान साहब तो साथ बैठने को ही तैयार नहीं है। उनका तो एक ही मुतालबा है कि जल्दी इंतखाबात बस करा दो, तारीख दे दो, उसके बाद कोई बात होगी। अब तो अगस्त में असेंबलियां मुद्दत पूरी कर लेंगी, वक्त ही बाकी नहीं रह गया है। क्या अच्छा नहीं होगा कि खान साहब इस मौके का फायदा उठाएं, सियासत को बालाए ताक रखें, रियासत को देखें, मिलकर बैठें, बातचीत करें, माजी को भूलें, मुस्तकबिल को बेहतर बनाएं? देखें, बात तो बिल्कुल वैलिड और बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं और कोई एक ये 9 महीने या 3 साल या 4 साल के नहीं है। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं। हम कितनी दफा IMF के पास जा चुके हैं, हालत हमारी क्या हो चुकी है, हमारी इकोनॉमी की क्या हालत हो चुकी है, तो इसके ऊपर तो सबको सोचना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान को देखिए, हुकूमत का खात्मा किया सब उन लोगों ने मिलकर जो एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। जिस किस्म के इल्जामात खान साहब आजकल इनके ऊपर लगाते हैं, इसी तरह के इल्जामात ये एक दूसरे पे लगाते थे। तो अब ये सारे अतर साहब, ऐसे ही इल्जामात खान साहब तो शेख रशीद के बारे में भी बातें करते थे, ऐसी ही बातें परवेज इलाही साहब के हवाले से भी करते थे। शेख रशीद आप ही की हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर भी लग गए, परवेज इलाही साहब आप ही की हुकूमत के अंदर पंजाब के आपके CM भी लग गए। तो सियासत में तो ये बातें चलती हैं, कोई चीज हरफ आखिर तो नहीं होती है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये इल्जामात तो ये भी एक दूसरे पे लगाते रहे, लेकिन इमरान खान की सियासत उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन इमरान खान इनके साथ बैठेगा। इसलिए कि ये लोग इमरान खान के बयानिए के मुताबिक ये सियासतदान नहीं है, ये कोई मुल्क को ठीक करने के लिए नहीं आए। इसलिए कि पिछले आप 50-60 साल में, 30-40 साल में इन सारे खानदानों की इकोनॉमिक हालत देख लें, क्या उसमें कोई कमी आई है या इनकी जाती दौलत में कितना इजाफा हुआ है। तो ये लोग अपने जाती मफादात की सियासत कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के मफादात की सियासत कर रहे होते तो कहीं तो कोई फर्क पड़ता ना। 15 साल से तो अभी पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, कितना वहां पे बेहतरी आ गई।
आम बंदे के मसाइल कितने हल हो गए, कराची जैसे शहर में कितने मसाइल हल हो गए, वो पूरी कौम लेकिन के अतर सामने साहब, नहीं है। सियासी जमात, सियासी फोर्स तो है ना, पॉलिटिकल फोर्स तो है ना, यानी सियासी जी। जमातें सियासी जमातों से ही बात करेंगे। वो कहीं पसे पर्दा किसी और कुव्वत से तो बात नहीं करेंगे, मुल्क से बाहर तो किसी से मदद नहीं मांगेंगे। विद इन द पाकिस्तान, देखिए, विद इन रियासत में रहते हुए रियासत के उन जमहूरी ताकतों के साथ ही बैठकर बात होगी ना, या गैर जमहूरी ताकतों की मदद से जो है वो हुकूमत की जाएगी? देखिए सियासत में और जमहूरियत में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, और वो होता है जमहूर। आप किसी सियासी जमात को मजबूर नहीं कर सकते कि आप दूसरे से बात करो। क्यों बात करो भाई, आप क्यों मजबूर कर सकते हैं? वो कहता मैं जो अवाम के पास जाऊंगा, अवाम से वोट लूंगा। आप इस पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये कोई प्री रिक्विजिट नहीं है सियासत का या जमहूरियत का कि आपको दूसरी सियासी जमातों से बात करनी। और दुनिया में कहीं पे भी जो मुख्तलिफ नजरियात की जमातें, चाहे वो बरतानिया हो या अमेरिका हो, क्या वो इकट्ठी बैठ के बात करती हैं? रिसेशन तो अमेरिका में भी आया था, क्या रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ने मिलकर हुकूमत बना ली थी? बरतानिया की मईशत इस वक्त इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि हर इदारा वहां पे इस वक्त स्ट्राइक पे जा रहा है। क्या कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स इकट्ठे हो गए? कहीं पे भी सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होती मईशत के ऊपर। हर किसी की अपनी अपनी मुआशी पॉलिसी होती है, और उस पॉलिसी की वजह से अवाम उनको वोट देते हैं। तो ये ठीक, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा मुज़ायका खेज किस्म का मुतालबा है कि सारी जमातें मिलकर एक पॉलिसी बनाएं। राइट, ऐसा हो नहीं गया। हो सकता। ठीक है मुर्तज़ा असलंगी साहब, अगर 10 सेकंड में कमेंट कर दीजिएगा कि अतर काज़मी साहब तो ये कहते हैं कि हर जमात की अपनी पॉलिसी होती है, तो अगर नहीं साथ बैठेंगे तो फिर कैसे चलेगा, मामला ऐसे ही बढ़ेंगे? इन 10 सेकंड्स कमेंट कीजिएगा सर, देन आई विल क्लोज द प्रोग्राम। ये बात तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं है कि जो मुख्तलिफ नज़रियात की जमात हैं वो कॉमन प्रोग्राम पे इकट्ठी नहीं हो सकती। अभी चंद दिन पहले रिपब्लिकन पार्टी और सदर बाइडेन और की जो जमात है उन्होंने इत्तेफाक किया है। कई दफ़ा जो है वो वोटिंग में वो एक कंप्रोमाइज़ करते हैं। बहुत सारे जो मखलूत हुकूमतें बिल्कुल मुतज़ाद नज़रियात के लोग भी बनाते हैं, तो ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा असलंगी साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब और आदिल शाह ज़ेब हमारे साथ मौजूद थे। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।